नमस्कार दोस्तों, नवरात्रों के 9वें और अंतिम दिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के सबसे अद्भुत और ज्ञानी रूप की, जो है माँ सिद्धिदात्री। माँ का इस रूप का नाम ही उनका अर्थ समझा देती है। सिद्धि मतलब अद्भुत शक्तियाँ, अलौकिक ज्ञान, वह ताकत जो मनुष्य को असंभव को संभव करने की क्षमता देता है, और दात्री मतलब देने वाली। यही माँ सिद्धिदात्री वो देवी है जो अपने भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और सफलता का दान करती है। हमने माँ कुष्मांडा की कहानी में सुना था कि उनकी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने महाशक्तियों को जन्म दिया और फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन हुआ, जिससे काल चक्र चलने लगा। इस समय भगवान शिव ने अपना कर्तव्य समझने के लिए कठोर तपस्या शुरू करी। इतनी कठोर तपस्या थी कि उनके शरीर पर धूल जमने लग गई, उनके रोम रोम से तेज निकलने लगा। तब माँ ने अपना एक नया रूप प्रकट किया, माँ सिद्धिदात्री। माँ ने शिव जी को प्रदान किए 18 अलौकिक सिद्धियां। इनमें से 8 को हम अष्ट सिद्धि भी कहते हैं। पहला, अनीमा सिद्धि, अपने आप को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में बदल लेना। दूसरा, महिमा, अपार विशाल हो जाना। तीसरा, गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाना। चौथा, लघिमा, अत्यधिक हल्का हो जाना। पांचवा, प्राप्ति, जो चाहो उसे तुरंत प्रकट कर लेना। छठा है प्रकाम्य, जो इच्छा हो उसे पूरा कर देना। सातवां है ईशत्व, प्रकृति के तत्व पर नियंत्रण पाना। आठवां है विशत्व, किसी को भी अपने प्रभाव में कर लेना। और साथ ही माँ ने शिव जी को और भी 10 सिद्धियां दी, और तभी उनका रूप बना अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव का आधा अंग और माँ का आधा अंग मिलता हुआ है। ये रूप हमें एक गहरा सत्य बताता है, बिना शिव के शक्ति अधूरी है, और बिना शक्ति के शिव, दोनों एक साथ मिलकर ही सृष्टि का समर्थन करते हैं। अब आइए देखते हैं माँ का रूप। माँ सिद्धिदात्री लाल वस्त्र पहने हुए एक कमल पर विराजित होती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल होता है। उनके मुख पर एक शांत और दिव्य मुस्कान रहती है। शंख, विजय और सत्य की ध्वनि, जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। चक्र, कर्मों को काटने की शक्ति, जो हमें पुराने बंधनों से मुक्त करता है। गदा, अहंकार को तोड़ने की शक्ति, अंतिम पहर जो हमें मुक्ति देता है। कमल, संपूर्णता और खिलने का प्रतीक। जैसे एक कली धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही साधक की आत्मा माँ सिद्धिदात्री के द्वारा संपूर्ण खिल जाती है। इस रूप में माँ के चरणों में देवी, गंधर्व, ऋषि, यक्ष और असुर तक शरण में आते हैं, क्योंकि माँ सबको वरदान देती है, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो। दोस्तों, आज सवाल ये है कि क्या ये सिद्धियां हमें शारीरिक रूप में मिलती है? नहीं, यह सब एक आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने अंदर के अहंकार को तोड़ते हैं, तब हमें अपने विचारों को सही करने की शक्ति मिलती है। सोचिए, जब आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर लेते हैं या अपने भय को तोड़ देते हैं, क्या ये खुद में एक सिद्धि नहीं है? जब आपके विचार इतने पवित्र हो जाते हैं कि वह तुरंत ही वास्तविकता में बदलने लगे, वही असली सिद्धि है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सिद्धि बिना शुद्धि संभव नहीं। जब तक मन में अशुद्धि है, विकार है, तब तक सिद्धि नहीं आती। और जब सिद्धि आ जाती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार की सेवा के लिए होती है। 9 कदम का सफर, माँ शैलपुत्री से माँ सिद्धिदात्री तक। इस सफर को समझने के लिए हम पहले दिन से लेकर आज तक के रूप को याद करेंगे। माँ शैलपुत्री ने हमें प्रेरणा दी। माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें तपस्या का पाठ पढ़ाया। माँ चंद्रघंटा ने साधना का अभ्यास करवाया। माँ कुष्मांडा ने हमें तपस्या में प्रगति दी। माँ स्कंद माता ने पोषण और शक्ति दी। माँ कात्यायनी ने हमें पवित्रता दिखाई। माँ कालरात्रि ने अंधकार का नाश किया। माँ महागौरी ने प्रकाश दिया। और आज माँ सिद्धिदात्री हमें पूर्णता और सफलता देती है। ये 9 कदम एक आत्मा की यात्रा है।
प्रेरणा से लेकर पूर्णता तक। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्त को सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही नहीं मिलता, बल्कि उनके जीवन में एक संपूर्णता आ जाती है। उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उनके शब्द सत्य बन जाते हैं और उनके कर्म निर्मल हो जाते हैं। उनकी कृपा से हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य के लिए भी मार्ग प्रदर्शन करते हैं। 9वें दिन जब हम माँ का ध्यान करें तो उनसे प्रार्थना जरूर करें, माँ मेरे मन के सभी विघ्न दूर करिए, मुझे अंदर से शुद्ध करो और मुझे वह सिद्धि दो जिससे मैं अपने और दूसरों के जीवन को रोशन कर सकूं। तो दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन हम माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए हम अपने अंदर की यात्रा को पूर्ण करते हैं। ये सफर हमें याद दिलाता है कि हर एक साधक एक कली है और माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हम एक पूरा खिला हुआ कमल बन जाते हैं। जय माँ सिद्धिदात्री।